बाजार में बनता है बड़ा पैसा अगर आप किसी भी ट्रेंड को वक्त से पहले पकड़ ले और उस पर सही एक्शन ले पाएँ। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पहला ट्रेंड पकड़े कैसे और वो भी वक्त से पहले, और दूसरा अगर ट्रेंड पकड़ में आ भी गया तो उस पर कन्विक्शन से पैसा कैसे लगाए और कैसे बनाए। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए शुरुआत की एक ख़ास सीरीज़ की, जिसमें हम आपको अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बेहद डीप रिसर्च लेकर आते हैं और ये रिसर्च आपके सामने लाते हैं और कोई नहीं, बाज़ार के जाने माने दिग्गज मैराथन ट्रेंड्स PMS के फाउंडर अतुल सूरी साहब, और इसलिए हमने नाम भी दिया है बिग ट्रेंड्स विद AS। और अब तक हम आपके सामने 4 एपिसोड कर चुके हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया, याद है आपको, कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले और 6 महीने बाद बाज़ार में किस तरह की तेज़ी बनती है। पिछले कई चुनावों का विश्लेषण आपके सामने रखा, रिजल्ट आपके सामने, इस बार भी चुनाव के पहले तेज़ी बनती दिख रही है। लोग आमतौर पर सेंसेक्स और निफ्टी को और इंडेक्स को बड़ा पैसिव फंड मानते हैं, बड़ा आराम से सोचते नहीं, ये बड़े एक्टिव है। ये बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने दूसरे एपिसोड में आई थी। तीसरे एपिसोड में हमने बताया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेज़ी खत्म नहीं हुई है, लंबी चलेगी और वैल्यूएशन अब भी बहुत महंगे नहीं है। और चौथा जो पिछले महीने हमने किया था कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से लाइफ हाई पर लाइफ हाई बना रहे हैं और अगले 2 साल से 3 साल में 20 से 30% की तेज़ी इन दुनिया भर के बाज़ारों में हो सकती है। तो ये 4 रिसर्च हमारे दर्शकों को बेहद पसंद आई है और इसीलिए इस महीने हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक और बेहद शानदार रिसर्च, और उस रिसर्च को आपके सामने रखने के लिए अतुल सूरी साहब हमारे साथ हैं। अतुल सर, इस एपिसोड की रिसर्च कौन सी है, उसका ख्याल कैसे आया, पहले ये बताएं। पिछले महीने मुझे एक फ़ोन आया, मार्केट चल रहा था, मार्केट डेज हाई, लाइफ टाइम हाई चल रहा था, तो किसी एक चैनल से कोई गेस्ट कोऑर्डिनेटर, अच्छा। सर आपको आना पड़ेगा टीवी पे। मैंने भाई क्यों? सही मार्केट ने लाइफ टाइम हाई कर दिया है, लेकिन थोड़ा डर था, फियर था कि जैसे भाई बहुत बढ़ गया है। तो मैं बोला मैम के ऐसा क्यों डर लगता है कि जब भी लाइफ टाइम हो, ये डर क्यों होता है? लाइफ टाइम हाई मतलब मार्केट बहुत बढ़ गया है जी। मैं बोला यार ये समझ नहीं आ रही है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई यानी बहुत बढ़ गया। तो मैंने कहा कि मैम मुझे काफ़ी साल हो गए बाजार में, शायद मैंने 100-200 लाइफ टाइम हाई देखे होंगे, और अगर मैं डर जाता तो शायद ज़िंदगी बहुत अलग होती। तो मैंने वो इंटरव्यू नहीं की क्योंकि मैं उनके साथ एग्री नहीं कर रहा था। फिर हमने फ़ोन रखा, एनालिस्ट को बुलाया, बोला यार देखते हैं अपन ने कितने लाइफ टाइम हाई देखे हैं ज़िंदगी में। अच्छा। तो हमने लिया ईयर 2000 इसीलिए लिया कि 24 साल है, काफ़ी अच्छा डेटा अवेलेबल है। करेक्ट। तो हमने देखा कि लाइफ टाइम हाई का मतलब मैं समझा देता हूँ। लाइफ टाइम हाई मतलब कि वो क्लोजिंग लेवल इंडेक्स का जो पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक बात, सिंपल बात है, बहुत सिंपल है, पहली बार है वो लेवल आया है। ये है लाइफ टाइम हाई। करेक्ट। तो हमने देखा कि अगर हम 2000 से लेते 24 साल तो हमने 450 लाइफ टाइम हाई देखे। 450? मुझे 100-200 लगा। तो 450 देख के तो मैं हैरान हो गया। मैं बोला यार हर समय अगर हम पैनिक करते, हर समय हम डरते कि भाई लाइफ टाइम हाई हो गया, तो सोचो हम ये पूरा इक्विटी मार्केट से बाहर ही हो गए होते। तो मतलब बेसिकली आपने 2000 से 2024 24 साल 450, मतलब मैं राउंड फिगर में 500 मान लूँ 25 साल में, राउंड फिगर में, है ना? तो मतलब आपने हर साल 20 लाइफ हाई। बिल्कुल। ऑन एन एवरेज 20 लाइफ हाई बन रहे हैं। तो फिर लोगों को डर किस बात का है? ये थिंकिंग है कि मार्केट बहुत महंगा हो गया है, और सब लोग क्या है कि वो एक जहां से क्रैश हुआ था बस उनके जहन में वही होता है। तो इसलिए हमने सोचा यार ये 450 देख के तो मैं भी चौंका। तो हमने बोला थोड़ा और मेहनत करते हैं, थोड़ा और काम करते हैं। तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल लैंग्वेज में भाई हर साल में कितने लाइफ टाइम हाई हुए हैं। तो हमने देखा कि भाई अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे तो ये हर साल कितने लाइफ टाइम, ये आपको बार चार्ट दिखेगा कि जैसे आपने बताया कि अगर हम एवरेज निकालें तो ये 18 का हो रहा है। सो 18 लाइफ टाइम हाइज, लेकिन ये हर साल तो होते नहीं है, कई साल ज़्यादा है, कई साल कम है। तो ये जो 2003 से 2008 आपके स्क्रीन पे देखते हैं, आप देखेंगे कि इनमें 3 साल बैक टू बैक मार्केट ने ऑलमोस्ट 50 लाइफ टाइम हाई किए हैं। गोल्डन पीरियड था सर। गोल्डन पीरियड मतलब ये 2005 में मुझे दिख रहा है कि 46 टाइम, 2006 में 54 टाइम्स और 2007 में 49 टाइम्स, मतलब 3 साल में करीबन 150 लाइफ हाई बन गए। इसलिए सबको लगता है कि इस साल बाजार बढ़ गया, अगले साल घटना है। ऐसा भी नहीं है।
आप देखेंगे ये 3 साल, एंड दिस वाज द गोल्डन पीरियड इन द लास्ट 20 ईयर्स। ये निफ्टी मतलब 1000-1500 का होता था, ये 6 गुना निफ्टी बन गया था उस समय, उस समय में। सो द ब्यूटी इज के ऐसी बात नहीं है कि एक बार लाइफ टाइम हो गया बस डरना चाहिए। हमने देखा है साल बे साल, बैक टू बैक, यू कैन हैव सो मेनी, और ये एवरेज से इतना अच्छा है। मैं एवरेज पे, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको, हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि मार्केट लाइफ टाइम हाई क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या राज है और इससे निवेशकों को क्या समझना चाहिए? देखिए, अल्टीमेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बाय एंड सेल, दिस इज डिमांड एंड सप्लाई। सो इसके ऑफ कोर्स बेसिस होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं एंड ऑल, दैट इज ऑफ कोर्स बियॉन्ड स्कोप ऑफ टुडेज थिंग, बट द गुड पार्ट इज कि दिस शोज डिमांड। और लाइफ टाइम हाई ना एक बहुत साइकोलॉजिकल जगह होती है, क्योंकि जब लाइफ टाइम हाई पे है, जैसे आपने निफ्टी लिया वो लाइफ टाइम हाई है, तो जो भी होल्डर है निफ्टी का वो सब प्रॉफिट में है। करेक्ट, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। जब आप प्रॉफिट में हो तो आपका मूड क्या होगा? ऑप्टिमिज्म। अच्छा ही होगा, बिल्कुल ठीक बात। व्हाट इज द फ्यूल ऑफ अ बुल मार्केट? ऑप्टिमिज्म। हाँ, सबसे पहले तो मूड माहौल से तेजी होनी चाहिए। अल्टीमेटली मूड और सेंटिमेंट जरूरी है, क्योंकि जो रह भी जाते हैं वो भी आ जाते हैं। करेक्ट। और जिसके पास है, जो बिहेवियर होता है तेजी, प्रॉफिट के सौदे और लॉस के सौदे में इन्वेस्टर बिहेवियर अलग होता है। जब प्रॉफिट का सौदा होता है ऑप्टिमिज्म होता है, तो उस हिसाब से ऑप्टिमिज्म इज द फ्यूल ऑफ द मार्केट, एंड लाइफ टाइम हाई इज नथिंग बट ऑप्टिमिज्म। तो आप कह रहे हैं कि 24 साल में 450, और मैं इस साल का थोड़ा और गिनूं, मुझे लगता है 500 हो जाएंगे 25 साल में आपके पूरे, मतलब हर साल 20 लाइफ हाई, अगर हर साल 20 लाइफ हाई बन रहे हैं, इस साल भी मेरे ख्याल से कितने 6 बन चुके हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आज मैं देखता हूँ लोगों को, सबको डर लग रहा है मार्केट पे कि बहुत बढ़ गया है, 2023 बहुत अच्छा साल था, लेकिन आप देख लीजिए कि हम बहुत बड़े बेस से नहीं आ रहे। 2022 एक बहुत मुश्किल साल था, मच बिलो एवरेज। 2023 में हमने एवरेज से ज्यादा किया, तो इस हिसाब से दिस इज नथिंग कंपेयर टू 2003 टू 2008। अभी भी जगह बहुत, अभी भी जगह है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट बैक टू बैक नहीं करता। तो मैं सिर्फ लोगों को ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ अगर मार्केट लाइफ टाइम हाई किया, उसके डरने का कारण नहीं है, उसके रीजंस क्या है वो जरूरी है देखना। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि द बेस्ट रिटर्न्स एक्चुअली कम एट लाइफ टाइम हाइज। इनफैक्ट बहुत बार हम, तो ये मुझे जरा समझिए, आप कह रहे हैं कि लाइफ हाई पर भी अच्छी कमाई हो सकती है, इसके कुछ डेटा हैं आपके पास? तो अगर आप अगली स्लाइड देखेंगे तो हमने उस पे ही काम किया। हमने सोचा कि भाई अगर हमने लाइफ टाइम हाई पे ले लिया, और ये है रोलिंग रिटर्न्स। करेक्ट। तो अगर हमने लाइफ टाइम हाई पे ले लिया, सब डरते हैं, अरे भाई स्टॉक बहुत बढ़ गया है, मार्केट बढ़ गई है, तो उसके बाद क्या रिटर्न्स है? तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव रिटर्न्स जो होते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 65-70% ऑफ द टाइम्स। अच्छा। और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, 2 साल 3 साल, आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो बढ़ती जाती है। और अगर आप बोले भाई हम 0% पॉजिटिव नहीं देख रहे, अगर हम 25% रिटर्न भी देख रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत बार लाइफ टाइम हाई लेने पे भी अच्छे पैसे बनते हैं। बल्कि मैं बताऊं, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम ही बनाया हुआ है लाइफ टाइम हाइस। कैसे? वो मानते हैं कि द रियल बुल मार्केट इज अ स्टॉक एट लाइफ टाइम हाइस। क्योंकि जो चीज लाइफ टाइम हाई पे होती है, उसमें ये तो कोई डिबेट नहीं है ना कि ये बेयर्स फेज में है। हाँ, तो वो तो नए भाव ये तो तेजी का स्टॉक है। तो काफी लोग अलग अलग फिल्टर यूज करते हैं, कोई 52 वीक हाई यूज करता है, कोई भी अलग फिल्टर करते हैं। तो कई लोगों ने इस पे ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाए हैं, और ग्लोबली बहुत से लोग कहते हैं दैट द ट्रू बुल मार्केट इज लाइफ टाइम हाई। अच्छा, ओके। और अगर आप उस पे ले भी लें, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो, दैट इज अ रियलिटी। बट अगर आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारी मार्केट अपवर्ड ट्रेंडिंग है, इसका जो पॉजिटिव आउटकम है बहुत बार बहुत अच्छा रहा है। तो अब मुझे ये जरा समझाइए कि सपोज मैंने 22,525 पे ही ले लिया लाइफ टाइम हाई पर, ठीक है, अब क्या चांसेस हैं कि मेरा 1, 2 या 3 साल में पैसा बन जाएगा, या मुझे कैपिटल लॉस नहीं होगा? कितना पैसा बन सकता है, इसके क्या चांसेस हैं? ये आप अपने जो ग्राफ देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि जहां भी रिटर्न्स हैं, कि भैया आपने रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे लाइफ टाइम हाई लिया, कहां 0, 5, 10, 15 इनसे ऊपर है,
और ये ईयर बाय ईयर है, तो आपको अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप इसे टाइम दें, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है जैसे नंबर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। और देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 0% प्लस हैं, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे 15, 20, 25% तक। और ये एनुअल रिटर्न है, ये हाँ एब्सोल्यूट नहीं है, हर साल के 15%। तो इस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि अगर लाइफ टाइम हाई पे मैं खरीदता हूँ, फिर भी अगले 3 साल में 80% चांस है कि मेरे 15% सालाना रिटर्न आ जाए। और ये हिस्टोरिकली जो 20, 22, 25 साल का जो हमने काम किया है, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि हम बहुत बार लेट ले रहे हैं, हमें बॉटम पे लेना तय है। दैट नेगेट्स द फैक्ट जो मैं कहता हूँ कि जो लाइफ टाइम हाई होता है, हमें उसे डरना नहीं चाहिए, हमें उसे वेलकम करना चाहिए, बिकॉज जो बेस्ट रिटर्न्स होते हैं वो बहुत बार उन मार्केट्स में होते हैं जो कंसिस्टेंटली लाइफ टाइम हाइज बनाती हैं। ये एक बहुत लॉजिकल चीज़ है, बट आप इस आंकड़ों से उसे एक अलग तरीके से देखेंगे, एक अलग अंदाज से देखेंगे। तो इसमें मैं आपकी जो इस पूरी स्लाइड में मैं 2 चीज़ें पकड़ रहा हूँ। पहला 0% रिटर्न, अगर आपने 3 साल में, अगर आपने लाइफ टाइम हाई पर खरीदा तो 65% चांस है कि आपका नेगेटिव नहीं होगा 1 साल में, लेकिन 2 और 3 साल का होल्डिंग पीरियड तो 90% चांस है कि आपका रिटर्न नेगेटिव नहीं होगा। तो कम से कम आपकी कैपिटल सेफ है। लाइफ हाई पर आपने ले भी लिया तो 3 साल में आपका जिस प्राइस पे, जिस लेवल पे आप एंटर कर रहे हैं वो तो मिल ही जाएगा। बिकॉज आपने जो करेक्शंस भी देखी हैं इंडिया में, ठीक है, हो जाती है, आपने लाइफ टाइम हुआ एक, अब कोविड में देखिए रिसेंट जो फॉल था, मार्केट 40% घट दिया। द क्वेश्चन वाज कि जिसने 1, 1.5, 2 साल होल्ड किया, आप देखेंगे कि उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स आए। आपने कोविड के पहले जो टॉप पे भी लिया, 40% ड्रॉ डाउन भी दिया, बट अगर आपने उसे टाइम दिया तो आपने देखा तो आपका भाव 12,400 पे निफ्टी का हाई बना था, आप 7,500 तक आए, लेकिन वापस ऊपर आए। एक और आपकी स्लाइड में जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है, एक और जहाँ आप कह रहे हैं कि कैपिटल प्रोटेक्शन को लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। 2 साल या 3 साल आप होल्ड करोगे तो पूरे चांस है कि आपकी कैपिटल रिकवर हो जाए, ठीक है। लेकिन एक अगर साल का 25% रिटर्न कोई आदमी चाहता है, 76% प्रोबेबिलिटी है कि आपके 2 साल और 3 साल में 25% सालाना रिटर्न लाइफ हाई से। ये हिस्टोरिकल आउटपुट रहा है। देखिए फ्यूचर कोई नहीं जाता, वो हम क्लियर समझते हैं, बट हिस्टोरिकली जैसे हमारे मार्केट ने परफॉर्म किया है, आप देखेंगे कि इट हैज़ रिवॉर्डेड पीपल who have given it time, नंबर 1। और अगर आपको लगता है कि आप लेट भी हो गए, आपने लाइफ टाइम हाई पे भी ले लिया, सबको लगता है बहुत देर हो गई, सबको लगता है 52 वीक लो पे ही लेना है, आपने देर से भी लिया, लेकिन अगर एक अप ट्रेंड है तो आपका रिटर्न आता है। और फॉर्चुनेटली हम एक ऐसे मार्केट में हैं विच हैज़ बीन अप ट्रेंडिंग, और फिंगर्स क्रॉस्ड कि आगे जाते भी हम सिमिलर ट्रेंड्स ओवर द इयर्स देखेंगे। तो उस हिसाब से जो एक डर है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ जो अगर स्टॉक बढ़ गया, लाइफ टाइम हाई हो गया, लोग डर जाते हैं। ये बात सही है, सबको डर लगता है, सबको ये लगता है कि अभी मिस कर गया और अब लूंगा तो मैं महंगा, और सबसे लास्ट में मैं ही आ रहा हूँ और मेरे पहले तो सब चढ़ चुके हैं, हाँ, मैं आखिर में लटकने वाला रह गया पीछे। तो वो डर हमेशा रहता है। लेकिन अभी ये डर आपने निकाल दिया है मेरे मन से, निफ्टी को लेकर, मार्केट को लेकर, ओवरऑल बाजार को। अब मैं कुछ स्टॉक्स पर आपसे जानना चाहता हूँ। तो हमने थोड़ा काम किया कि सही बात है, ये तो इंडेक्स था, इंडेक्स की वोलेटिलिटी कम होती है, स्टेडी है, अप ट्रेंड है, अब थोड़े स्टॉक्स लेते हैं। तो हमने 2 अच्छे वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स लिए। हमने पहला लिया बजाज फाइनेंस। हमने बजाज फाइनेंस इसीलिए लिया कि हमने देखा कि जो हिस्टोरिकली पिछले 24-25 साल में है, इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल वेल्थ क्रिएटर्स। और हर समय जब ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई होता, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर डर के बेच देता और कहता कि ये तो बहुत बढ़ गया है या बहुत महंगा हो गया है, यू वुड हैव मिस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स। और यही फेज में अगर आप देखेंगे, बजाज फाइनेंस ने 442 लाइफ टाइम हाइज किए हैं। करेक्ट। तो ऐसी बात नहीं है कि लाइफ टाइम हाई होता है स्टॉक का टॉप हो जाता है। जो सबसे ब्यूटीफुल फेज था बजाज फाइनेंस का, वो 2010 और 2020 के बीच में था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल इसमें मुझे आया। नो डाउट बजाज फाइनेंस ने तो बढ़िया रिटर्न बना के दिए, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि 25 साल में इन्होंने 442 बार लाइफ हाई बनाया, राइट। सेम आपने निफ्टी का कहा है कि 24 साल में 450 से, तो फिर मैं कोई बजाज फाइनेंस ही क्यों लूँ, मैं निफ्टी ले लूँ? देखिए लाइफ टाइम हाइज जो होते हैं
बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में जो परसेंटेज मूव्स होती हैं वो हायर होती हैं, इंडेक्स की परसेंटेज मूव छोटी होती है, तो कंसिस्टेंसी शायद आपको इंडेक्स के हिसाब से आएगी, लेकिन जो बजाज फाइनेंस के जो परसेंटेज रिटर्न इनसाइट है, दे आर मच मच बिगर। हाँ, ये इनसाइट है। नहीं तो क्या खाली नंबर ऑफ लाइफ टाइम, निफ्टी तो 1 पॉइंट से भी लाइफ हाई बन गया, करेक्ट, लेकिन बजाज फाइनेंस जब लाइफ हाई बना रहा है वो निफ्टी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़ा बना रहा है। तो ये आप कह रहे हैं कि 25 साल में बजाज फाइनेंस 442 टाइम लाइफ हाई बनाया है। करेक्ट, ओके। और अगर आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं कि हर 24 साल में ये स्टॉक ने अच्छा किया है, जो इस स्टॉक का सबसे बेस्ट फेज था 2010 और 2020 के बीच में, अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देखेंगे मैक्सिमम लाइफ टाइम हाइज भी उस फेज में बने थे। और पिछले 2-3 साल कुछ खास नहीं रहे स्टॉक के लिए, और क्लियरली आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने अब लाइफ टाइम हाइज बनाना कम कर दिया। अच्छा, इसमें अतुल सर कोई ऐसा समझ में आता है कि जैसे 10 साल तो बहुत बढ़िया रहे, स्टॉक भागा भी, लाइफ हाई भी बहुत बढ़िया, तो ये कैसे समझे कि अब इस स्टॉक से निकलने का टाइम आ गया है? देखिए, इसके लिए अलग रिसर्च है। अच्छा, अलग इसमें आपको फॉरवर्ड लुकिंग जो सब काम करना पड़ेगा, वो एक अलग विषय है। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई लाइफ टाइम हाइज शुड बी वेलकम्ड, क्योंकि जब लाइफ टाइम हाई बनता है, भले इंडेक्स हो भले स्टॉक हो, वो एक्चुअली एक बेस्ट फेज होता है। और जब लाइफ टाइम हाई बनना बंद हो जाते हैं, आप बजाज फाइनेंस जैसे इतने अच्छे स्टॉक में भी देखिए पिछले 3-4 साल में ऐसा नहीं कुछ ज्यादा पैसा नहीं बना। स्टॉक खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट द क्वेश्चन इज कि जो आपका लाइफ टाइम हाई, पैसा तभी बनेगा जब लाइफ हाई बनेंगे। लाइफ टाइम हाई और पैसा बनना दोनों साथ में, जो सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर है, हमने एक और स्टॉक देखा, बताएं सर, जो एक है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स भी एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले 20-25 साल में। बट इस स्टॉक में आप देखेंगे जो इसका ब्यूटीफुल फेज था 2010 और 2017, 7-8 साल का, आप देखेंगे कि इस फेज में भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कंसिस्टेंट बैक टू बैक लाइफ टाइम हाइज क्रिएट किए हैं। करेक्ट। और पिछले 5 साल से ये स्टॉक आप देखेंगे ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है। सबको पता है अच्छा स्टॉक है, लेकिन पैसा नहीं बना, चलता नहीं। और इसकी एक क्वालिटी आप देखेंगे, इसने लाइफ टाइम हाई बनाना बंद कर दिया। हाँ। ये एक बहुत सिंपल है, लॉजिकल चीज है, लेकिन मैं सिर्फ आंकड़ों में आपको दिखा रहा हूं कि हाउ एक ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जिससे हम सब डरते हैं। तो मेरी सिर्फ एक लाइन ये रहेगी, प्लीज डू नॉट फियर लाइफ टाइम हाइज, वेलकम देम, बिकॉज द बेस्ट रिटर्न्स आर मेड व्हेन स्टॉक्स एंड मार्केट मेक कंसेक्यूटिव लाइफ टाइम हाइज। अच्छा, मार्केट 2 इमोशन पे चलता है, एक डर वाला जो आपने कह दिया कि लाइफ टाइम हाई से डरो मत, ठीक है, लाइफ टाइम हाई बन रहा है, बनने दो, बहुत बनेंगे। पिछले 25 साल में 450 टाइम तो बन चुकी, 24 में 25 साल होता होता ये पूरा होता शायद 500 टाइम भी हो जाएगा। इस साल 40-50 टाइम बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है, 6-7 टाइम तो हम कर ही चुके हैं। तो अतुल सर, ये इमोशन तो आपने कंट्रोल कर दिया, भाई डर नहीं होना चाहिए, डर निकाल दो दिमाग से, लाइफ हाई पे कोई मार्केट क्रैश नहीं होता। दूसरी इमोशन का क्या? ग्रीड, मैं तो मिस कर गया, मैं तो रह गया, मैं तो सोचा करेक्शन आएगा, करेक्शन आया तो मुझे लगा कि और ज़्यादा आएगा, है ना, और आया तो ज़्यादा भी आया, लेकिन फिर मैं उस समय सोचा ले नहीं पाया। ये जो ग्रीड वाला मामला है कि मैं लाइफ हाई पे ले नहीं पाया, अब नीचे ले नहीं पाया, अब लाइफ हाई पे अब मुझे लेना है, तो इसका क्या करें? इसका एक बहुत सुंदर लाइन है, इंग्लिश में आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, मोर मनी इज लॉस्ट वेटिंग फॉर अ करेक्शन रादर देन इन द करेक्शन इटसेल्फ। करेक्शन का इंतजार करने में जितना पैसा लोगों का टूटा है, हाँ, या नहीं कमा पाए, उतना करेक्शन में नहीं आता। क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने भी देखा है, जब करेक्शन आता है वो इमोशनल रोलर कोस्टर, सबको लगता है कि बाजार 10% घटेगा, मैं लूंगा, उस दिन बॉटम बनेगा और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब सबको 10% लगता है तो मार्केट 10% घटता नहीं, वो 6-7-8% में निकल जाता है। होगा। उस हिसाब से क्या होता है कि सबको लगता है, और जब करेक्शन होता है तो सबको इतनी भयंकर बैड न्यूज आती है, ये आता है वो आता है, गेम खेलते रहते हैं। तो ये एक माइंडसेट है अनिल, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अगर आप इंडिया पे बुलिश हो, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि करेक्शन आएंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस दिन आप इन्वेस्ट करो ड्रॉडाउन होगा। बट अगर आप उस पीक पे भी लेके अगर आप उसको टाइम दे तो वो भाव आ जाते हैं, उससे वहाँ से इतना अच्छा प्रॉफिट होता है। आई थिंक ये एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये आप इसको टाइमिंग करेंगे टॉप का एग्जिट के लिए, या आप बॉटम करेक्शन का टाइमिंग करोगे। मैंने बहुत
अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, कभी मिल जाते हैं कभी नहीं मिल जाते हैं, बट अगर आप लाइफ टाइम हाइज को वेलकम कीजिए तो आई थिंक द जर्नी विल बी ब्यूटीफुल। और आपने अभी एक बात कही कि अभी तो इंडिया का इतना बढ़िया समय चल रहा है, लाइफ हाई को वेलकम कीजिए। आपने पिछले एपिसोड में एक और अलग बात की थी और वो कहा कि इंडिया का तो है ही है, इंडिया तो अच्छे समय में पूरी दुनिया में लीडर है, लेकिन दुनिया की मार्केट भी तो 20 से 30% दौड़ लगाने को तैयार है। जापान जैसे बाजार, यूरोप, अमेरिका लाइफ टाइम हाई पर है। करेक्ट। तो आपको तो दोनों तरफ से एक पुश है। और इसमें क्या होगा अनिल, करेक्शंस आते रहेंगे। जैसे अभी करेक्शन चल रहा है, अब सबको इतना डर है, इतना नरेटिव है कि ऐसा लगता है कि खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये क्रैश हो गया। बट ये हर समय लगता है। और द ब्यूटी इज कि अगर आपने जैसे बोला मार्केट को टाइम दिया है, क्रैशेस भी आए हैं इस जर्नी में। 60% 2008 में था, 40% अभी 2020 में था, लेकिन जिस इन्वेस्टर ने उसे टाइम दिया है, लाइफ टाइम हाई पे भी लेके, अब देखेंगे कि भाव आ जाते हैं। हाँ, कई स्टॉक्स की प्रॉब्लम होती है कि बहुत सालों तक नहीं आते हैं, वो अगर आपने पुअर क्वालिटी स्टॉक्स लिए तो उसकी एक प्रॉब्लम है। बट जो स्टॉक्स विच आर बैड बाय फंडामेंटल्स और अर्निंग्स, उनके भाव जनरली आ जाते हैं। बिल्कुल। तो निवेशकों को सलाह क्या है, जो अतुल सर ने बोला, मैं जरा समअप कर दूं। कई बार लाइफ टाइम हाई पर जब शेयर पहुंचता है तो ही उस शेयर के लिए और ज़्यादा तेजी की और मल्टी बैगर बनने की शुरुआत होती है। तो लाइफ हाई पर आपको शेयर बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उल्टा, लाइफ हाई पर अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं, बशर्ते कि आपका निवेश करने का जो समय है, नज़रिया है, वो थोड़ा लंबी अवधि का रहे। कोई भी शेयर या इंडेक्स लाइफ हाई पर पहुंचे तो उसे बेचने की या शॉर्ट करने की गलती न करें। यह आमतौर पर ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, या फिर इन्वेस्टर सोचते हैं लाइफ हाई आ गया अब बेच देता हूँ। नहीं, वहाँ से नई और तेज़ी की शुरुआत करनी है। और आखिरी बात जिससे आपको पूरा समझ में आएगा कि लाइफ हाई का स्वागत करना है, उससे डरना नहीं है। यानी कि इस लेवल पर भी पैसे बनाने के मौके हैं। और लाइफ हाई बनता तभी है जब मूड, माहौल, इकोनॉमी, देश, कंपनियां, बाजार सब अच्छा कर रहे हो। तो ये है इस महीने की बहुत ही शानदार रिसर्च। लाइफ हाई का स्वागत करें, डरे नहीं, और लाइफ हाई से भी और पैसे बनेंगे। 24 साल में 450 लाइफ हाई देखे हैं अतुल सर आपने? हम सब ने देखे। मैं आपको एक ही चीज़ विश करता हूँ, अगले 24 साल में इससे कई गुना ज़्यादा लाइफ हाई देखेंगे। और जैसा आप कहते हैं हिंदुस्तान का और पूरे दुनिया भर के मार्केट का इतना बढ़िया समय है, तो शायद आप और हम बहुत कुछ और आगे देखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बेहतरीन रिसर्च के लिए। और मज़ा आ गया सर। एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर शो है ये, कि जिन लोगों को डर लगता हो लाइफ हाई पे, जो लोगों को लगता है मैं तो मिस कर गया, उनके लिए बिल्कुल रास्ता दिखाने वाला है। अगले महीने फिर एक और बेहतरीन रिसर्च इसी तरह की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बेहतरीन एपिसोड हम कर चुके हैं अतुल सर के साथ, और अतुल सर हमेशा हर महीने कुछ न कुछ नया ऐसा एक रिसर्च निकाल कर लाते हैं जिसके दम पर आप अपने निवेश को प्रॉपर तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।